राधे राधे एवरीवन, आई होप सब बढ़िया हो। आज के इस सेशन में हम बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। पूरा बेसिक फिजिक्स हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 का पहला सेशन है। आज हम आपका फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना तो 11th 12th बोर्ड्स नीट सभी जी लगने लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। ट्रायंगल, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके जो एंगल वाली साइड होती है इसे हम लोग बेस कहते हैं। इसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जिस जो लंबी साइड होती है ट्रायंगल की उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हमें इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि अगर हमें बेस पता है तो और हाइपोटेन्यूज पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसी तरीके के बाकी की कोई भी हमें इन तीनों में से 2 वैल्यूज पता है तो हम लोग एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारा बेस 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा स्क्वायर रूट में 25 यानी कि 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बाकी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल पाइथागोरस थ्योरम की। इसमें हमें इंटरनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। ये ज्यादातर हमें रोटेशनल चैप्टर में काम आती है। जैसे इंटरनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने x सपोज कर लिया तो 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 बाय बेस का स्क्वायर होता है। एक्जेक्टली हम लोग इसे ऐसे ही यूज करते हैं जैसे पाइथागोरस थ्योरम को। बस इंटरनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हाइपोटेन्यूज की जगह पे इंटरनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाती है और रेसिप्रोकल हो जाता है वैल्यूज का। 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 बाय बेस का स्क्वायर होता है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आइडेंटिटीज हमें सब पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। और एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इसको आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हो। ये हमारा साइन, कॉस, टेन, ये हमारा कोसेक, सेक और कॉट। मैंने तो इसे ऐसे लर्न कर रखा है, पाकिस्तान बुक का पैसा पॉन में हिंदुस्तान हरा वाला। बाकी अगर आपको अदर कोई ट्रिक पता है बट आपको लर्न होना चाहिए, आप जैसे भी इसे याद कर पाओ। ओके, अब हम लोग एएसटीसी रूल को समझते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे फंक्शंस हमारे पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। अब देखो, जैसे अगर हम लोग साइन 90 प्लस 30 डिग्री की बात करें तो जो हमारा साइन 90 प्लस 30 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। इसमें 2 रूल होते हैं, पहले साइन का, दूसरा फंक्शन चेंज करने का, वो अभी बताते हैं। अब अगर यहीं पे हमारा कॉस 90 प्लस 30 होता तो जब cos 90 प्लस 30 आ तो वैल्यू हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में रही, बट cos हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन 30 डिग्री आ जाता। अब फंक्शन चेंज करने की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी हमारा फंक्शन जैसे साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, बट वहीं पे अगर हमारा ये साइन 180 प्लस थीटा होता तो ये हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता। अब देखो कैसे, साइन 90 प्लस थीटा था तो हमारा फंक्शन चेंज हो गया, साइन हमारा कॉस में चेंज हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा था तो हमारा कॉस चेंज हो गया, साइन 90 प्लस थीटा। वहीं पे अगर हमारा ये साइन 180 प्लस 30 डिग्री होता तो ये हमारा चेंज नहीं होता, ये हमारा साइन 30 डिग्री ही रहता। इसी तरीके से अगर हमारा ये cos 180 प्लस 30 डिग्री होता तो ये हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, ये हमारा cos 30 डिग्री ही रहता, बट साइन हमारा चेंज हो जाता। साइन में हमें जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है इनको कंसीडर करना रहता है और इन वैल्यूज से हमें रिजल्ट में देखना होता है कि हमारे फंक्शन चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस टेबल की बात करते हैं। साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, साइन कॉस टेन तीनों की। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2, 90 की 1।
cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री की √3/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की 1/2, 90 डिग्री की 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/√3, 45 की 1, 60 डिग्री की √3, 90 डिग्री की इन्फिनिटी। ये सारी हमारी 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज है। बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज हमें समझनी होती है, लर्न नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि अगर हम बात करें tan 120 डिग्री की, तो tan 120 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan 120 डिग्री को हम लोग tan 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारा tan 90 प्लस 30 डिग्री है, तो जो ये tan है हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। उससे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। tan 90 प्लस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा tan नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू से पॉजिटिव रहेगी, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब tan 90 प्लस 30 डिग्री है, तो हमारा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। tan हमारा cot में आ जाएगा और cot 30 डिग्री। अब देखो cot 30 डिग्री, एक सेकेंड, तो जो हमारा cot 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जो हमारा cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो हमारी, पहले तो हमें ये चीज पता ध्यान रहनी चाहिए कि 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हमें cot 30 डिग्री चाहिए तो हमें 1/tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हमारी tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है। तो हम लोग cot थीटा को माइनस का 1/tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये 1/tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है, तो इसे माइनस का 1/√3 लिखेंगे, तो ये हमारी cot 30 डिग्री की वैल्यू माइनस का √3 आ गई। अब देखो आप tan 120 डिग्री वैल्यू माइनस का √3 है हमारी। इसी तरीके से हम बाकी के वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए निकाल कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज हमें एक चीज और पता होनी चाहिए इसमें, कि जो साइन है हमारा वो cos में चेंज होता है, tan हमारा cot में चेंज होता है, और cos हमारा sec में चेंज होता है। और 1/sin थीटा को हम लोग cosec थीटा लिख सकते हैं, 1/cos को sec और 1/cot को tan थीटा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और cos में हमेशा अपर वैल्यू से स्टार्ट होगा। कोसेक सेक tan और cot के ग्राफ्स आप देख सकते हो, बट नहीं भी ध्यान होगा तो भी चलेगा, बट साइन और cos का तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम लोग 37 डिग्री एंगल को कंसीडर करते हैं, वहीं पे अगर हम लोग 53 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो हमारा बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज हमारी 5 हो जाएगी। वैसे तो ये वैल्यूज हमें लर्न होनी चाहिए, sin 37, cos 37, tan 37 ऐसे 53 डिग्री वाले, बट नहीं भी लर्न है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज पता है कि sin हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, cos हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उससे भी आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, sin 37 डिग्री, अब sin हमें पता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sin 37 डिग्री को अगर हम देखें तो हमारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, तो 3:5 देखो sin 37 डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप ये बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, sin थीटा cos थीटा की -1 और +1 के बीच में होती है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की 0 और 1, tan cot की -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, sec cosec थीटा sec और cos थीटा की वैल्यू 1 और इंफिनिटी, -इंफिनिटी और -1। इनकी वैल्यू -1 और 1 तो हो सकती है, बट -1 और 1 के बीच में नहीं होती, ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको। ये कैलकुलेशंस के लिए अगर आपको मतलब फास्ट वे में करना है कि आपका टाइम बचे क्वेश्चंस में, तो ये आपको लर्न कर लेना। 2⁴ की वैल्यू 16 होती है, 5 की 32, 6 की 64, 7 की 128, 8 की 256, 9 512, 10 1024। हम लोग लॉग की बात करते हैं। लॉग में ये नीचे वाली वैल्यू जो भी फंक्शन वहां लिखा रहता है वो बेस होता है, ऊपर रिजल्ट और इक्वल में पावर होती है, जबकि एंटी लॉग में पावर जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसे होती है और रिजल्ट हमारा इक्वल में लिखा रहता है। यही फर्क होता है लॉग एंटी लॉग में। इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे log x इंटू वाई है तो हम लोग उसे log x प्लस log y लिख सकते हैं, log x अपॉन में y है तो log x माइनस का log y हो जाता है, log 1/x है तो हम लोग इसे माइनस का log x लिख सकते हैं। अब log की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। log 1 इक्वल टू 0 होता है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, log 4 की 0.6, log 5 की 0.7 होती है, log 6 की 0.78 होती है, log 7 की 0.84 होती है, log 8 की 0.9 होती है, log 9 की 0.96 होती है, log 10 की 1 होती है, log 11 की 1.04 होती है। अब हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर लेते हैं। अगर थीटा हमारा साइन थीटा और टेन थीटा में बहुत छोटा, जैसे 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो उसे हम लोग सिंपली थीटा लिख सकते हैं। और बहुत छोटे एंगल के लिए जो हमारे हाइपोटेन्यूज और बेस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारा थीटा यहाँ पे 37 डिग्री के बजाय 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाए तो हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा। अगर बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज भी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस भी 5 ही हो जाएगा। थीटा अपन में साइन थीटा इक्वल टू
थीटा अपॉन में tan थीटा इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं जब हमारा थीटा बहुत छोटा हो, और cos थीटा में अगर हमारी थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो उसे हम लोग सिंपली 1 लिख सकते हैं। a sin थीटा प्लस माइनस का b cos थीटा, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों का डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसलिए बाई मैक्स इक्वल टू 1/x मिनिमम हो जाता है। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसे हम लोग 1/x मिनिमम लिख सकते हैं। और ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको लर्न होनी चाहिए। sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। sin a माइनस बी sin a cos b माइनस का cos a sin b होता है। cos a प्लस बी cos a cos b माइनस का sin a sin b, cos a माइनस का b cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b होता है। tan a माइनस बी tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a tan b होता है। sin 2 थीटा को हम लोग 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का cos 2 थीटा बाई 2। 1 माइनस का cos थीटा हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इन चारों की वैल्यूज आप cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से डिराइव भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लर्न रहेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब इन लॉग्स की वैल्यू को हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा log x इंटू वाई है, या फिर जैसे हमारा log 25 हमें निकालना है तो हम लोग इसे log 2 प्लस log 5 लिख सकते हैं। और वहीं पे अगर हमारे दूसरी आइडेंटिटी की बात करें log x अपॉन में y है, जैसे कि अगर हमारा log 3y4 है तो इसे हम लोग log 3 माइनस का log 4 लिख सकते हैं। और वहीं पे अगर हमारा log 1/x है, जैसे कि अगर हमारा log 1/2 हो गया तो इसे हम लोग माइनस का log 2 लिख सकते हैं। अब देखो वैल्यू, अभी के लिए आप टेबल से देख लो, जैसे log 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो log 2 0.3 प्लस log 5 की वैल्यू हमारी 0.7, तो ये हमारा log 25 आ गया, इसे आप ऐड करोगे तो 1.0। और log 3 की वैल्यू हमारी 0.48 होती है, माइनस का log 4 की वैल्यू हमारी 0.6 होती है, इसे आप माइनस करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का log 2, तो log 2 तो हमारी वैल्यू 0.3 होती है, बट साइन माइनस का तो इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी बेसिक फिजिक्स। थैंक यू, राधे राधे।